दोस्तों सरकार आपके दरवाजे पर पैसे लेकर खड़ी है और बोल रही है कि लो भैया पैसे और बिजनेस शुरू करो, क्योंकि मैं जिस बिजनेस के बारे में आज आपको बताऊंगा उसमें लगभग पैसे का जुगाड़ आपको गवर्नमेंट करके देगी। 33,61,000 रुपए का बिजनेस है और उसके अंदर आपको लगभग 3,33,000 रुपए ही खर्च करने हैं। बाकी सारा का सारा रुपया जो है उसका जुगाड़ आपको गवर्नमेंट करके देगी। लेकिन गवर्नमेंट एक ही चीज ढूंढ रही है कि आप ईमानदार आदमी होने चाहिए, ऐसे ईमानदार आदमी जो सरकार से पैसा लेके बिजनेस शुरू करे और उस बिजनेस के अंदर काफी लोगों को रोजगार दे, या फिर यूं कहूं कि आप उस बिजनेस को रन करें। ऐसा ना हो कि और लोगों की तरह आप पैसा ले और हजम कर जाएं और फिर कह दें कि मेरा तो बिजनेस चला नहीं। क्योंकि सरकार का यह मानना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितनी मशीनरी का खर्चा आए, जितना इक्विपमेंट्स का खर्चा आए वो दे और उसके साथ साथ उन्हें कुछ टर्म लोन्स करके भी दे ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर पाए। आज हम बात करेंगे चीज के बिजनेस की। चाहे आप बर्गर खाते हैं, चाहे पिज्जा खाते हैं, या फिर कोई और ऐसी चीज जिसके अंदर चीज का इस्तेमाल होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि फूड इंडस्ट्री जितनी तेजी से बढ़ रही है, चीज की डिमांड भी उतनी तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए सरकार आपको 10 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। उसी के साथ एक बहुत मोटा लोन यानी 14.5 लाख के करीब का लोन भी सरकार आपको दे रही है। इसी के साथ जो वर्किंग कैपिटल आपको 6 लाख के आसपास चाहिए वो भी जो है सरकार कहती है कि आप बैंक से फाइनेंस करवा लीजिए। जो लोन आपको सरकार दे रही है उसके अंदर भी सरकार का ये मानना है कि भैया आपको 5 साल में देना है, अगर नहीं दे पाओगे तो 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी आपको मिल जाएगा। और पूरा का पूरा डीपीआर सरकार आपको बना के दे रही है। वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे सरकार ने बताया है कि ये पूरा का पूरा प्लांट चलेगा। उसमें दूध खरीदने से लेके पैकिंग करने तक का एक एक चीज सरकार खुद अपने हाथों से लिख के आपको दे के बता रही है। वो सारा का सारा पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूं। कितना कितना पैसा किस किस चीज पर लगेगा वो आपको बता देता हूं। इस बिजनेस को शुरू करके आप कितनी 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 कमाई कर सकते हैं, कौन से साल में कितनी कमाई होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। और कहो तो मैं आपको उन मशीनों की फोटोज भी दिखा देता हूं जो मशीनें आपके इस बिजनेस में लगेंगी। यानी कि कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि मेरे साथ आप कंप्यूटर स्क्रीन पे चलिए और मैं आपको पूरा का पूरा बायोडाटा दिखा देता हूं कि कैसे आज अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप अभी से अगर ये सोचे कि मुझे बिजनेस शुरू करना है तो कैसे कर सकते हैं। सरकार ने इसकी पूरी की पूरी एक डीपीआर रिपोर्ट दे रखी है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों, ये है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चीज मेकिंग की। ये आपको पीएमएफएमई स्कीम का जो पोर्टल है वहां पे मिल जाएगी और ये पीएमएफएमई स्कीम के अंडर ही आती है। आपको एमएसएमई डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी से मिल लेना है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर बैठता है वो आपको इसके अंदर पूरी सहायता कर देंगे। आप बाकी देख लीजिएगा आपकी डिस्ट्रिक्ट में पीएमएफएमई का काम कौन संभाल रहा है, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। ये आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमएसएमई वाले आपको बता देंगे। अगर हम इसकी प्रोजेक्ट समरी की बात करें तो सिंपल सी बात है कि ये जो चीज यूनिट है ये अगर आप 1,08,000 किलोग्राम एनुअली बनाने वाला प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 33,61,000 रुपए। इसके अंदर हमने लैंड का खर्चा नहीं गिना है। इसके अंदर मशीनरी लगती है 23,05,000 रुपए की। बाकी के जो फिक्स एसेट के खर्चे होते हैं वो 3 लाख रुपए होते हैं और जो वर्किंग कैपिटल है वो 7,56,000 होती है, जिसमें से 10 लाख रुपए जो है वो लगभग सब्सिडी जो है मैक्सिमम मिल जाती है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है 3,35,000 रुपए का। 14,33,000 रुपए का जो है वो टर्म लोन हो जाता है। पहले साल अगर आप देखेंगे तो 2,36,000 रुपए आपकी कमाई होगी, दूसरे साल आपकी 4,99,000 होगी। इसका रीजन ये है कि आप देखिए इन्होंने बताया कि पहले साल 40%, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, इस तरीके से आप इस बिजनेस को बढ़ाएंगे। आप इस डॉक्यूमेंट को जब पढ़ेंगे तो इसमें एक साफ बताया भी गया है कि अगर टर्म लोन आप 14 लाख रुपए का लेते हैं तो 5 साल का उसके अंदर पीरियड होता है, 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी आपको उसके अंदर मिल जाता है। बाकी आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण इसके जो पेजेस हैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये है फ्लो चार्ट कि चीज बनता कैसे है, तो उसमें मिल्क लिया जाता है, प्रोचुराइज किया जाता है, उसके बाद में फिल्ट्रेशन वगैरह वाला सिस्टम है, उसके बाद में दही जमाई जाती है, कटिंग की जाती है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है।
और फिर जाके जो है प्रॉपर फाइनल पैकिंग हो जाती है। अगर हम इसके उस सिस्टम को देखें कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो इन मशीन्स के जरिए ये वर्क करता है, जिसमें मिल्क रिसेप्शन मशीन होती है, बल्कर चिलर होते हैं, पश्चराइजर मशीन होती है। इस तरीके की कई मशीनें हैं जो आपको मिल जाती हैं और उन्हीं से ये पूरा का पूरा वर्क करता है। अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को अगर देखें कि इसका कॉस्ट का क्या फॉर्मूला रहता है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला ये रहता है कि आपको लैंड आपकी होगी, बिल्डिंग आपकी होगी, मशीनरी इतने की आएगी, एसेट्स के ऊपर इतना खर्चा होगा, वर्किंग कैपिटल इतने की होगी। लेकिन इसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन मात्र ऑन कंट्रीब्यूशन, जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो 10% ही रहेगा, यानी 3,35,000 का। सब्सिडी जो है वो 35% होगी, लगभग 10 लाख रुपए की। और टर्म लोन जो है वो 55% हो जाएगा, 14,33,000 रुपए का। और ये जो कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, ये भी बैंक से फाइनेंस हो जाती है। तो आपको लगभग बहुत ही कम अमाउंट लगा के इस बिजनेस को शुरू करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी जबरदस्त सब्सिडी पे मैं लेके आऊंगा। देखते रहिए एबीसी इंडिया।